कल हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले क्या कहते हैं? और कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कल आपको बताया गया था कि टोटल 8 प्रकार के होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम, इट, ये 8 को हमने बांट दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो अकेला और दूसरा 2 या 2 से अधिक। तो चलिए सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है कौन कौन सा? ही, शी, नेम, 4 ये हो गए सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट। और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट कुल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अब इसकी मीनिंग आप लोग बताइए। ही मीन्स किसके लिए? शी मीन्स किसके लिए? नेम मीन्स, इट मीन्स। अगर ही आ रहा है तो मतलब वो सिंगल है, कोई मेल है और सिंगल के लिए वह की इंग्लिश ही आता है। शी आ रहा है तो इसका मतलब वो फीमेल है, सिंगल के लिए, फीमेल के लिए वह की इंग्लिश शी आता है। नेम मीन्स नाम। यहां पे कुछ भी नाम हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन रहती है नाम में। अगर एक नाम आ जाए राम तो सिंगुलर नंबर, सीता सिंगुलर नंबर, मोहन सिंगुलर नंबर। अगर 2 या 2 से ज्यादा नाम आ जाए, जैसे आ गया राम और श्याम, तो क्या है ये? प्लूरल बन जाएगा। और जैसे 3 नाम आ गया राम, श्याम और सीता, तो ये कौन से नंबर का सब्जेक्ट है? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट। इट मीन्स या, इट आता है कोई वस्तु को बताने के लिए। यह की इंग्लिश इट आता है कब? जब कोई वस्तु हो, जैसे यह एक चेयर है, इट इज ए चेयर। अब ये आपका आ गया प्लूरल सब्जेक्ट। टोटल 4 होते हैं, आई, वी, यू, दे। आई मीन्स मैं, आई मीन्स लेकिन अकेला है। देखिए अगर सेंस की बात किया जाए तो ये सिंगुलर नंबर लग रहा है। कौन सा नंबर लग रहा है? सिंगुलर नंबर। क्योंकि अगर आई मीन्स मैं होता है तो मैं अकेला हूं, इसलिए यहां पे सिंगुलर नंबर। लेकिन जब इसका यूज होता है तो आई को रखा गया है कौन से नंबर का सब्जेक्ट? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट पे रखा गया। वी मीन्स हम। अब आपको पता है कि हम या जहां पे आ गया हम लोग वहां प्लूरल हो गया। यू, यू मीन्स तुम या तुम लोग। जहां तुम लोग आ गया इसका मतलब एक से ज्यादा है, प्लूरल हो जाएगा। दे मीन्स वे, वे या उन्हें या वे लोग सब होता है तो ये आपका प्लूरल नंबर का हो जाएगा। अब आपको हमने बताया है कि ये 8 सब्जेक्ट जो है इसको पर्सन में बांट दिया। कुछ भी आप लोग कैसा भी बात करिए, कोई भी सेंटेंस पढ़िए, 3 पर्सन आएंगे। अगर आप लोग बात करेंगे तो 3 कंडीशन में बात करेंगे। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट लड़के क्या कर रहे हो? 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाले को। जैसे इस टाइम कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं तो हम कौन से पर्सन? कौन से पर्सन? सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन। कौन सुन रहा है? आप लोग सुन रहे हैं तो आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, तो यू हमेशा सेकंड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन कहते हैं जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए वो आपका थर्ड पर्सन होता है। दे मीन्स वे लोग ठीक नहीं थे, तीसरे आदमी की बात कर लिया, थर्ड पर्सन। वह इंसान सही नहीं है, तीसरे आदमी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन। वह लड़की पढ़ती नहीं है,
वह आ गया, शी आ गया। तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही, थर्ड पर्सन। राधा खाना पकाती नहीं है। देखिए यहां पे तीसरे लड़के की बात हो गया, राधा की बात हो गया, थर्ड पर्सन। यह कुर्सी सही नहीं है, तीसरे पर्सन की हो गया, थर्ड पर्सन। तो इसका मतलब ये होता है फर्स्ट पर्सन वही होगा जो बोल रहा हो, जो बोल रहा है। तो इसको बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? और बोलने वाला को क्या कहते हैं? वाला, वाली, वाले के इंग्लिश अगर आपको पता करनी है तो वर्ड के लास्ट में ER लग जाता है। स्पीक मीन्स बोलना, स्पीकर मीन्स बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन वही होगा जो स्पीकर होगा, जो बोलने वाला होगा। इस टाइम क्लास में हम स्पीकर हैं, हम बोलने वाले हैं, तो फर्स्ट पर्सन हम हैं तो वी होगा, मैं हूं तो आई होगा, यही दो होंगे। सेकंड पर्सन वही होगा जो सुनेगा। सुनना को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? लिसन, LESTEN। लिसन मीन्स सुनना, और सुनने वाला को ER जोड़ देंगे तो लिसनर। लिसनर मीन्स सुनने वाला, जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए, ये होते हैं थर्ड पर्सन। फिर से याद रखिए, फर्स्ट पर्सन आई और वी, मतलब स्पीकर जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, वही आपका फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन कहते हैं सुनने वाले को, लिसनर को। थर्ड पर्सन जो बाकी सब्जेक्ट बचेंगे वो आपका थर्ड पर्सन चल जाएगा। अब अगर आई की बात किया जाए, अगर आई की बात किया जाए तो आई क्या है? आई है प्लूरल नंबर का फर्स्ट पर्सन। आई है प्लूरल नंबर का फर्स्ट पर्सन, आई है। वी की बात किया जाए तो वी है प्लूरल नंबर का फर्स्ट पर्सन, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन है। आई है प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन, तो प्लूरल नंबर का फर्स्ट पर्सन आई है। वी है आपका प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन। वी है आपका प्लूरल नंबर का फर्स्ट पर्सन। यू आपका प्लूरल नंबर है और कौन से पर्सन? सेकंड पर्सन। तो यू के बारे में बात किया जाए तो यू है प्लूरल नंबर का सेकंड पर्सन। और बाकी अगर बात किया जाए दे, तो दे है प्लूरल नंबर का थर्ड पर्सन, और बाकी ये चारों हैं सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता कुल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और सब्जेक्ट कुल कितने होते हैं? 8 कुल होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट में कुल कितने होते हैं? कौन कौन से? और प्लूरल सब्जेक्ट में कुल कितने होते हैं? कुल कितने होते हैं? कौन कौन से? अब पर्सन कितने होते हैं? कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन? सेकंड पर्सन में कौन कौन? थर्ड पर्सन में? ये रहा सब्जेक्ट की बात। अब अगर बात किया जाए हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होती है सहायक क्रिया। क्या होता है? इंग्लिश के साथ साथ आप लोग हिंदी भी जानते रहिए, क्योंकि हिंदी में पढ़ाया जाएगा आपका कर्ता पढ़ाया जाता है, सहायक क्रिया पढ़ाया जाता है। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, जिसको कहते हैं सहायता करना। और हेल्पिंग मतलब मदद करने वाला,
जिसको कहते हैं सहायता करने वाला, और सहायता करने वाले को कहते हैं सहायक। क्या कहते हैं? सहायक। वर्ब कहते हैं क्रिया को। क्रिया मतलब काम। ऐसा क्रिया जो सेंटेंस की हेल्प कर दे, मदद कर दे, सहायता करते, उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसी को सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। जैसे सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था, सब्जेक्ट सेंटेंस के कहाँ रहता है? पहले रहता है, स्टार्टिंग में। और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? सेंटेंस में कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, है ना? जैसे इसमें मैं जाता हूं, कौन जाता है? मैं इसमें हो गया सब्जेक्ट। कौन लोग सोते हैं? वे लोग सोते हैं, तो इसमें वे लोग हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सबसे लास्ट में होता है, और ये बिना हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे अगर यहां बात किया जाए मैं जाता और हूं न लगाएं, तो यहां पे समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ, बात आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पे हूं लगाना बहुत जरूरी है, तब हमको सेंटेंस समझ में आएगा। मैं जाता हूं, वे लोग सोते। अब यहां पे अगर सहायक क्रिया हटा दें, हेल्पिंग वर्ब हटा दें, तो क्या समझोगे? वे लोग सोते थे भी हो सकता है, पुरानी बात हो सकती है, इस टाइम की बात है। वे लोग सोते नहीं है भी हो सकता है, नहीं थे भी हो सकता है। तो यहां पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए आप लोग को हिंदी नकल में बताया जाता है कि पूर्ण विराम तक आपको नकल लिखना है। जहां पे पूर्ण विराम हो वहां तक लिखना है, ताकि हमको सेंटेंस समझ में आ जाए कि सेंटेंस आपने कहां तक नकल लिखा है। तो इसलिए यहां पे सहायक क्रिया लगाना बहुत जरूरी है। बिना सहायक क्रिया के आप लोग सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। बात क्लियर है? चलिए, सबसे पहले ये हमने हिंदी में वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस से पहले हम लोग सब्जेक्ट का पता लगाएंगे, जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं जाता हूं में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया। वे लोग सोते हैं, अब इसमें बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या है? वे लोग सब्जेक्ट हैं, तो इसमें सब्जेक्ट ये हो गया। हम जाते थे, सब्जेक्ट बताइए क्या है? हम, तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया। राजू खेलेगा, कौन सब्जेक्ट है? कौन खेलेगा? तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राजू। तुम नाचते हो, सब्जेक्ट बताइए कौन नाचते हैं? तुम यहां पे हो गया सब्जेक्ट। वह पढ़ेगी, सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट बताइए कौन पढ़ेगी? कौन पढ़ेगी? वह। हम आपको दोहराने के लिए नहीं बोल रहे, हम आपसे बस इतना पता करने के लिए बोल रहे हैं कि वह पढ़ेगी में सब्जेक्ट कौन है? तो वह। कौन पढ़ेगी? कौन पढ़ेगी? वह। तो यहां पे वह सब्जेक्ट हो गया। वह खाती है में सब्जेक्ट क्या है? क्या है? कौन खाती है? कौन खाती है? तो यहां पे वह हो गया सब्जेक्ट। यह रोती थी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन रोती थी? यह सब्जेक्ट हो गया। उसे नहाना चाहिए, सब्जेक्ट बताइए किसे नहाना चाहिए? कौन नहाने का काम इस सेंटेंस में कौन कर रहा है? उसे कर रहा है। तो यहां पे आपका हो गया सब्जेक्ट। वह जा सकता है, सब्जेक्ट बताइए कौन जा सकता है? तो यहां पे हो गया वह सब्जेक्ट। तो ये हमको पता लग गया। अब ये सब्जेक्ट जो हम लोग निकाले हैं, इसकी इंग्लिश भी आपको पता करनी है। मैं की इंग्लिश क्या होती है?
वे लोग की इंग्लिश दे। हम की इंग्लिश वी। राजू की इंग्लिश राजू। और राजू क्या है? नेम है। राजू क्या है? तुम की इंग्लिश वह की इंग्लिश। यहां पे शी होगा या ही होगा? कैसे मालूम? पढ़ेगी, यहां से मालूम चल रहा है गी। और गी किसके लिए आता है? तो यहाँ पे स्त्री के लिए वह की इंग्लिश सी हो जाएगी। वह खाती है, सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश सी। स्त्री है, फीमेल है यहाँ पे। यह रोती थी, यह की इंग्लिश दिस हो जाएगा या इट हो जाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट। यहां पे उसे, उसे की इंग्लिश ही हो जाएगा। जब आपका उसे स्टार्टिंग में आ जाए तो उसे की इंग्लिश ही से बनाते हैं, यहां पे शेष लगाते हैं। उसे नहाना चाहिए, अगर लड़का की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, उसे नहाना चाहिए तो ही होगा। अगर फीमेल की बात कर रहा है तो सी हो जाएगा। सेंस आप लोग लगाएंगे। वह जा सकता है, वह की इंग्लिश ही, वह की इंग्लिश ही हो जाएगी। तो ये देखिए आपका ये हो गया। आई क्या होता है? कौन सा नंबर का? कौन सा नंबर का? प्लूरल नंबर का। दे कौन सा नंबर? वी कौन सा नंबर? नेम कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। यू कौन सा नंबर? प्लूरल नंबर। शी कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। ही कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। ही कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। शी कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। इट कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। अब पर्सन बताइए, आई प्लूरल नंबर का कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आई प्लूरल नंबर का। दे बताइए प्लूरल नंबर का थर्ड पर्सन। पर्सन कौन बोल रहा है? पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। वी बताइए थर्ड, वी बताइए प्लूरल नंबर का कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। नेम बताइए सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन। यू बताइए प्लूरल नंबर का। यही एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लूरल नंबर का सेकंड पर्सन में है, और बाकी आपका ही आपका सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन। शी सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन। ही सिंगुलर नंबर का। शी सिंगुलर नंबर का। इट सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन। ये आपका हो गया, ये भी आपका सब हो गया। अब अगर बात किया जाए सहायक क्रिया के बारे में, बात किया जाए हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया जाए, तो हेल्पिंग वर्ब बताया गया। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है। यहां पे बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या है? हूं। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैं। एक है होता है, एक हैं होता है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब थे, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहां पे हेल्पिंग वर्ब गा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहां पे हेल्पिंग वर्ब ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हेल्पिंग वर्ब, यहां पे हो गया थी हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए हो गया हेल्पिंग वर्ब। और यहां पे हेल्पिंग वर्ब सकता है, यहां पे हो जाएगा सकता। इसका मतलब इसी को इंग्लिश में बदल देना, वही आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया।
हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, जो लास्ट में लगता है कि इंग्लिश इज। उसके बाद हूँ, एम, इज, एम, आर। और क्या होता है, वाज, था। और वेयर मीन्स थे। और विल मीन्स गा, गी, गे, ये आपका सबसे लास्ट में लगता है। और क्या होता है, शैल, शैल मीन्स भी, गा, गी, गे। और क्या होगा, वुड होता है, WOULD, वुड मीन्स भी, गा, गी, गे। और होता है कैन, उतार लीजिए इसको, कैन होता है, कुड होता है, एक शुड होता है। गुड बाय। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है। ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, शुड, हैज, हैव, हैड। इतने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आगे जब सेंटेंस पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे। तो आप लोग इसको कल याद करके आएंगे, समझ के आएंगे।